नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे, आज की क्लास का टाइम हो चुका है, आप सभी को पता है। और शाम के 5 बजे जो हमेशा क्लास होती है उसी का टाइम हो चुका है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज जो है अपने क्लास नंबर रहने वाली है लाइव क्लास नंबर 67, यानी 67वीं क्लास है। अभी तक आपने 66 क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब पे जाओगे आपको तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो के पास में वीडियोज़ लिखा होता है ना, होम वीडियोज़ इस प्रकार से लिखे होते हैं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। जी हाँ, वहाँ पर ESIC हमने सिर्फ नाम लिखा है। ये क्लासेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ESIC DSSB, यानी कि ESIC DSSB, इसके साथ साथ जो है RRB और SGPGI और जितने भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो आपके NHM की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज सिलेबस पर आधारित क्लासेस रहती है। 66 क्लासेस आप देख लेना जाकर आराम से जब भी टाइम लगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहता हूं, तो आप पूरी पहले न्यूज़ देखिए, फिर अपन आज वीडियो को अच्छे से लंबा खींचेंगे, बढ़िया अच्छी लंबी क्लास लेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखिए, आपके लिए जो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपको अभी लगे कि कौन ऐसा करे, लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट रहने वाला है। और चूंकि ऐसे एग्ज़ाम जो है बार बार नहीं आते, चाहे ESIC हो, SGPGI से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमने जो है टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में डाल दी है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बता दी है फॉर्म वगैरह शुरू होने की और एग्ज़ाम की। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें बता रखी है। अब चाहे आप ESIC DSSB RRB SGPGI RML GMCH और किसी भी स्टेट नर्सिंग की CHO हो, चाहे NHM की हो, सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो पहले आप देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पीजे लक्ष्य क्लासेस का ज़बरदस्त इनिशिएटिव, ESIC DSSB RRB RML SGPGI GMCH नॉरसेट और अदर्स जितने भी एग्जाम फॉर नर्सिंग ऑफिसर ऑल एग्जाम्स के लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की जो है रैपिड रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चन बैंक बना दी, जिसका नाम है पीजे क्वेश्चन बैंक, जो कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको, ना ऑफलाइन ना ही कहीं और ऐप पर, क्योंकि ऐप पर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जी हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, पीजे लक्ष्य क्लासेस द्वारा बनाई गई, जो कि 399 में पड़ रही थी, 299 रुपये मात्र इसकी कॉस्ट है। और इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दूं, हमने इसको बनाया, हमने खुद ने डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि जो लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए ना पिछले 2-3 साल में, उनके पैटर्न पर आधारित है। ये पहली बात तो ये है कि उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आजकल मॉडर्न क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से बनाइए। क्वेश्चन कोई लैंग्वेज कैसी रहती है, साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, बड़ा रहता है, छोटा रहता है, क्रॉस मैच वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल पूछे कौन से जा रहे हैं वो सारे इंक्लूड कर दिए गए। और दूसरी बड़ी बात है कि सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। और विशेष करके ये जो मैंने 4 एग्जाम आपको बताया ना, ESIC DSSB SGPGI और जो है आपके RRB, इनके सिलेबस लगभग सेम है, नॉन नर्सिंग को छोड़ दिया जाए तो। DSSB और RRB में थोड़ा बहुत नॉन नर्सिंग का पोर्शन रहता है, वो पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, लेकिन नर्सिंग का पूरा पैटर्न सेम रहता है, तो उसी आधार पर बनाइए। जैसे कि इसमें मैक्रो सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि हर एक क्वेश्चन बुक बैंक हो, चाहे आपके बुक हो, उसमें मिलते ही है, जैसे कि OBG हो, चाहे कम्युनिटी हो, फंडामेंटल हो, वो सारे तो हमने इसमें भी इंक्लूड किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने माइक्रो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, जितने छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, और उसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, SGPGI हो, चाहे आपके ESIC हो, DSSB RRB। ठीक है, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, डायटेटिक्स है। ठीक है, डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ हमने इसमें साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग स्टैटिक्स, नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च के क्वेश्चन, नर्सिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन, ये सारे जो है इसमें इंक्लूडेड है, पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से, जो कि मैं आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करता हूँ। 183 पेज की है। ठीक है, कितनी है, 183 पेज की, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप ले लेना। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे नंबर भी बता रहा हूँ अभी, लेकिन उसमें क्या है, आप प्रिंट आउट निकाल के बाइंड करवा के रख देना। इसके साथ साथ मैं आपको ESIC के 10 साल के पुराने पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा इसके साथ, जिसमें 500 से 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम आए हुए क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं हर बार। तो चलिए, इसके लिए आपको करना क्या, प्रोसेस क्या है, 299 रुपये में मिलेगी क्वेश्चन बैंक, और उसके साथ में जो है 10 ओल्ड पेपर फ्री मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना है 9694654557,
इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। जितने भी साथी स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हाथों हाथ ले लेना। नहीं लिया तो पछताओगे बाद में, फिर कहोगे सर बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने नहीं ली, हमने गलती कर दी। ठीक है, मात्र 299 रुपये में मिल जाएगी आपको, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। बहुत सारी किताबों में अपन खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें आती है, बड़े बड़े पैसे भी लगते हैं, आता कुछ नहीं है उनमें से। और चांसेस है कि हमारे क्वेश्चन बैंक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में सीधे छपने लायक है। ठीक है, 9694654557 व्हाट्सएप मैसेज ओनली। जिसने भी कॉल किया उसको हमारी टीम ब्लॉक कर देगी, क्योंकि वहाँ मैं जो है अवेलेबल नहीं रहता हूँ। ठीक है, आपको हमारी टीम से बात करनी है, बस इस व्हाट्सएप पे नंबर जो है इस पर मैसेज करके, और हाथों हाथ आपको क्वेश्चन बैंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा देगी। हमारा ये है कि विदिन 2 मिनट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी, चाहे वो ओल्ड पेपर हो और चाहे क्वेश्चन बैंक हो, दोनों की मिल जाएगी एक साथ में। ठीक है, वैसे इसकी प्राइस देखी जाए ना, पहले 399 क्वेश्चन बैंक की थी और 99 रुपीज़ ओल्ड पेपर की, मतलब लगभग 500 रुपये में जो पड़ रही थी वो अपन 300 रुपये में आपको दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर भी है। तो 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए अभी फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी साथी जुड़े, फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं आज की। ठीक है, थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को लग रहा है कि बीच में ऐसे ही कर रहा है, तो जिसको भी लग रहा है वो क्लास छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकतर लोग 99% लोग ये चाहते हैं कि मुझे हमें जो है अच्छा स्टडी मटेरियल मिले। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन यहीं से शुरू करते हैं, फटाफट से आ जाएगा। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, और जितने भी साथी हैं उनको एक विशेष सूचना दे दूँ कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते जाना। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे गलत हो सही तो मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया फिर आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओ। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आज के भी, और पूरी क्लास में आप अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड। जी हाँ, मैनिक एपिसोड की मैनिया जो होता है ना, मैनिक एपिसोड, उसमें मूड का एलिवेशन होता है। ठीक है, मूड का एलिवेशन हो जाता है, इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये पूछा गया, इमीपैरामाइन, CPZ, हेलोपेरिडोल या लिथियम। तो मैंने कई क्लासेज में पढ़ाया है कि चाहे मैनिया हो, 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन में बताता रहता हूँ जिनको आपको याद रखना, चाहे मैनिया हो चाहे डिप्रेशन हो। ठीक है, मैनिया, डिप्रेशन और इसके साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब भी बताया हुआ मैंने कि मैनिया और डिप्रेशन एक साथ हो जाए, कभी हंसता, कभी रोना, कभी खुशी, कभी गम, ऐसे वाला मामला होता है ना, वहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और इन तीनों की यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो लिथियम रहती है। ठीक है, और लिथियम की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो लिथियम कार्बोनेट रहती है। ठीक है, कौन सी? लिथियम कार्बोनेट, ये चीज़ आपको याद में रखनी है। तो यहाँ पर पूछा है मैनिक एपिसोड जो है उसके लिए, तो यहाँ पर लिथियम करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? डी। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्लास कहाँ से देख रहे हो, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, PG क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो ले लेना, 9694654557 व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 1300 से ज़्यादा लोगों ने ले लिए, वो आगे निकल जाएंगे आपसे। आपको बस करना क्या है, फटाफट से लेनी है, अच्छे से रिवीजन करना, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट, यानी विटामिन B12 की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? पर्निसिस एनीमिया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड आइज, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमेशा हाइपोथैलेमस की बात होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो विटामिन A की कमी से होता है। कौन सी? विटामिन A की कमी से। और पर्निसिस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ए। सभी लोग आंसर देते जाए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से क्लास को, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना। अभी तो आप टिके रहें, बीच में मत छोड़ो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद में आपको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। अगला क्वेश्चन, एट टर्म, यानी कि टर्म एज पर द वेट ऑफ द प्लेसेंटा अप्रॉक्स। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, पूछा ये है कि एट टर्म, यानी कि टर्म एज पर जो है फीटस का एज जो है टर्म होता है, टर्म के टाइम उसका जो है प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? ठीक है, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम या जो है 1000 ग्राम। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 500 ग्राम होता है, कितना होता है दोस्तों? 500 ग्राम, 500 ग्राम। एक और चीज़ पूछी जाती है कि बच्चे का वेट कितना होता है, तो 2.5 से 3 किलो होता है, इसको आपको याद में रखना है। 2.5 to 3.5। और ये पूछा जाता है कई बार कि इंडियन बेबी का जो है एवरेज वेट कितना होता है? 2.7 किलोग्राम होता है। ठीक है, ग्राम नहीं, मैंने अभी ग्राम बोल दिया, तो किलोग्राम है ये सारी चीज़ें। ठीक है, समझ आ गया? और कई बार पूछा जाता है कि प्लेसेंटा और बच्चे का जो वेट होता है उसका अनुपात क्या होता है? प्लेसेंटा एक साइड में और यहाँ पर जो है बेबी, तो इसका जो अनुपात होता है 1:6 होता है। ठीक है, 3 किलो मान के चलते हैं अपन, 1:6। आपको याद में रखना, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए वो सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों जो कि एग्जाम में आने लायक। बस हमारा एक ही ध्येय है कि आपका सिलेक्शन हो, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ECT। जी हाँ, ECT के कई फॉर्म होते हैं जो सारी पुरानी क्लासेज में हमने पढ़ा रखे हैं। आप पुरानी पूरी 1 से 66 क्लासेज देख लेना। ठीक है, ECT जो होते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थ्योरी होती है। द शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, उसमें कौन सा काम में लेते हैं? 3 दवाई उसमें काम में लेते हैं। 3 कौन कौन सी होती है आपको बता देता हूँ मैं
कि 3 जो होती है, ये तीनों होती है। इसमें एक काम करती है आपके सलाइवा जो होता है ना, सलाइवेशन को कम करती है, ठीक है। सीक्रेशन होते हैं माउथ के, वो कम करती है। दूसरे होते हैं इसमें, दूसरे जो मसल रिलैक्सेंट का काम करती है, ठीक है, मसल रिलैक्स करती है। और तीसरा जो होता है वो ड्रग यूज़ में लिया जाता है एनेस्थेसिया के लिए, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। तीनों ड्रग्स काम में ली जाती। चलिए अब यहाँ पर पूछा ये है कि शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, तो बताइएगा फटाफट से। तो सीधा आंसर आपको याद में रखना, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आपके अनुसार मसल रिलैक्सेंट, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। जी हाँ, सक्सिनाइलकोलिन होता है। सक्सिनाइलकोलिन इज मसल रिलैक्सेंट फॉर द ईसीटी। जब भी ईसीटी की जाती है शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के रूप में जो है काम में लिया जाता है सक्सिनाइलकोलिन। करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एक होता है H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, या इसको अपन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, H2 ब्लॉकर, ठीक है। यहाँ पर कैसे आप पहचानोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पीछे जोल लगा होता है ना, जोल होता है, जोल नहीं जोल दोस्तों पीपीआई वो होता है जिनके अंत में जोल लगा होता है, जैसे ओमेपेराजोल, पेंटापेराजोल, इस हिसाब से, ठीक है, पेबेराजोल। और H2 जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं उनके लास्ट में डीन लगा होता है, डीन या एडीन कह सकते हैं, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सेमेटिडीन, ये सारी, ठीक है। यहाँ पर पूछा यही है कि कौन सा H2 रिसेप्टर नहीं है, तो H2 डीन वाले सारे हैं, ये है सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये तो है, लेकिन ओमेपेराजोल एक पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये क्या है, पीपीआई, ठीक है। ये भी याद में रखना है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ इसोफेजियल वेरिसेस। 5 स्टार क्वेश्चन लगा दो दोस्तों। इसोफेजियल वेरिसेस का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम होना, पेरिटोनाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन या गैस्ट्राइटिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसोफेजियल वेरिसेस की बात जब भी आए तो वहाँ पर अपन सीधा अपन जाते हैं सी ऑप्शन की तरफ। क्या है, सी ऑप्शन की तरफ नहीं जाते दोस्तों, पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं। सीधा सी ऑप्शन की तरफ कैसे जा सकते हो, सी ऑप्शन में पेरिटोनाइटिस होता तो वो थोड़े लिखते, तो सीधा कहाँ जाएंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, सी। यहाँ पर सी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझ में आ गया आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो ले लो दोस्तों, मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। 299 रुपये में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। 1000 MCQs मिलेंगे, प्लस 500 से 600 मान के चलिए ओल्ड पेपर के क्वेश्चन, मतलब 1600 MCQs मात्र 299 रुपये में मिल रहे हैं। शायद कोई नहीं देता इतना, ठीक है। हम आप सब लोगों के लिए जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका भरोसा हम जो है लगातार जीते हुए हैं, और आप सब लोगों के भरोसे पे खरा भी उतर रहे, उनको है सिर्फ ये ऑफर है 9694654557। इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ पा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के अलावा कहीं नहीं मैसेज करना है, और सीधी वहीं व्हाट्सएप पर ही PDF मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसोफेजियल वेरिसेस के बारे में आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स थ्रो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो आदमी के या शरीर में जो है, इंसान के शरीर में पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, ठीक है। उस पोर्टल, एक होता है पोर्टल ऑफ एंट्री, एक होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो जहाँ से एंट्री करता है, शरीर के अंदर घुसता है ना, जहाँ पर आक्रमण होता है उसको पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं, और जहाँ से एग्जिट होता है उसको पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। दोनों चीज़ आपको याद में रखनी है। तो यहाँ पर पूछा गया चिकन पॉक्स का, पहली बात तो यह है कि वेरिसेला जोस्टर नामक एक वायरस होता है। क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर ये वायरस होता है। तो ये जो है इंसान के शरीर में घुसता कहाँ से, ये पूछा है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो आपके GI ट्रैक्ट होता है उससे, एलिमेंट्री कैनाल GI ट्रैक्ट एक चीज़ है, ठीक है। या पेरेंटल रूट होता है क्या इसका, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपन सभी को पता होगा, और आपको नहीं है तो बता दूं, चिकन पॉक्स जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी फैल सकती है। कई बार बताया गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। और चिकन पॉक्स के बारे में सारी चीज़ें मैंने वैसे तो ऑलरेडी बता रखी है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फैलेगा ना, कहाँ से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। चिकन पॉक्स के बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो वेरिसेला जोस्टर को आपको याद रखना है। एक इसमें जो है रासेज होते हैं वो सेंट्रीपिटल होते हैं। कैसे, सेंट्रीपिटल, कई बार बता चुका हूँ। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर में ज़्यादा, पेरीफेरी में कम, ठीक है, सेंट्रीपिटल हो गया। एक इसमें प्लियोमॉर्फिज्म पाया जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि जो रासेज होते हैं ना उनकी सारी अवस्थाएं एक साथ, मतलब सब स्टेजेस, जैसे मैक्यूल, पेप्यूल, स्केब्यूल, या सारी जितने भी है ना वो सारे एक साथ पाए जाते हैं। ऐसा एकमात्र बीमारी जिसमें चिकन पॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। तीनों चीज़ें, वेरिसेला जोस्टर, सेंट्रीपिटल और प्लियोमॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलैप्सिंग पल्स
आल्सो नोन एज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मतलब पूछा गया, बहुत ही अच्छे से पूछा गया क्वेश्चन है। कोलैप्सिंग पल्स को और किस नाम से जानते हैं? तो बिगेमिनल पल्स, पल्सस अल्टरनेंस या वाटर हैमर पल्स या बाउंडिंग पल्स। तो कोलैप्सिंग पल्स जो होती है उसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको वाटसन ने कहा था, इसका नाम जो दिया था वाटसन ने दिया था। वाटसन ने कहा था कि एक वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? वाटर हैमर पल्स। याद रखना, जो कोलैप्सिंग पल्स होती है वीक पल्स भी कहते हैं इसको, थ्रेड पल्स भी कहते हैं और वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं। कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज वाटर हैमर पल्स। याद रखना, जिंदगी भर भूलना मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉन मालेफिसेंस इज एसोसिएटेड विद। तो ये आपके नर्सिंग जो एथिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके भी क्वेश्चन जैसे आपके फिजिक्स क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे माल एफिशिएंस है, नॉन माल एफिशिएंस, बेनिफिशेंस, असॉल्ट है, बैटरी है, सारी चीज़ें जो है उधर दे रखी है, ठीक है। नॉन माल एफिशिएंस ये सारी क्लासेज में भी बढ़ा रखी है, 1 से 66 क्लासेज देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। नॉन माल एफिशिएंस जो है उसको वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? रिस्क एंड कॉस्ट के साथ, सेल्फ गवर्नेंस के साथ, प्रमोशन ऑफ द प्रोफेशन के साथ, डूइंग नो इंटेंशनल हार्म के साथ। तो जब भी नॉन माल एफिशिएंस की बात है, माल एफिशिएंस का मतलब क्या होता है? हार्म, ठीक है। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। तो नॉन माल एफिशिएंस का मतलब बिल्कुल नुकसान नहीं। तो डूइंग नो इंटेंशनल हार्म मतलब नॉन इंटेंशनल हार्म तो हो सकता है, लेकिन इंटेंशनल जानबूझकर कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाना, उसको कहते हैं नॉन माल एफिशिएंस। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन माल एफिशिएंस। डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लिया, नॉन माल एफिशिएंस का मतलब होता है डूइंग नो इंटेंशनल हार्म, जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाना, किसी पेशेंट को हानि नहीं पहुंचाना, इसको अपन कहते हैं नॉन माल एफिशिएंस। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये आप सब लोगों के लिए जो है कह सकते हैं कि मूड फ्रेश करने के लिए, सभी लोगों का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना, जितने भी साथी जुड़े। द ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी टर्म। डिलीवरी के बाद में पहले 3 दिन जो ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको क्या कहते हैं? कोलोस्टम, वीनिंग, म्यूकेरियम, मेलेना। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, मैं एक एक करके सभी का बता देता हूँ। मेलेना का मतलब होता है ओल्ड ब्लड इन स्टूल, यानी स्टूल में ओल्ड ब्लड होता है ब्लैक रंग का, उसको कहते हैं मेलेना। तो फ्रेश ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेश ब्लड जब भी होता है ना उसको कहते हैं हिमेटोचीजिया। दोस्तों याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त टर्म है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हिमेटोचीजिया, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। म्यूकोनियम मतलब होता है बेबी के द्वारा फर्स्ट जो स्टूल पास किया जाता, फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय बेबी, ठीक है। फर्स्ट स्टूल जो होता है उसको कहते हैं म्यूकोनियम। वीनिंग क्या होता है? 6 मंथ पर विशेष करके स्टार्ट की जाती है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो भी अपन सेमी सॉलिड फ्लूइड जो है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो सेमी सॉलिड फूड जो देते हैं उसको अपन कहते हैं वीनिंग, ठीक है। समझ आ गया? वीनिंग हमेशा 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट की जाती है, ये आपको याद में रखनी है। वीनिंग और मैक्सिमम या मतलब कह सकते हैं कि मिनिमम जो है बच्चे को 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना ही चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझो। कोलोस्टम होता है पहले 3 दिन का मिल्क, माँ के जो है फर्स्ट 3 days मिल्क को अपन कोलोस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि बच्चे का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। जब भी पूछा जाए कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन क्या है तो कोलोस्टम लिख देना, ऐसे मत लिखना कि ओपीवी होता है, बीसीजी होता है, ये फर्स्ट डे वाले सारे, ये नहीं। द लॉस ऑफ एपेटाइट टर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है नहीं लगना, उसको क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया कहते हैं, सीधा ही आंसर है। 2 प्रकार के जो है इसमें मेंटल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं, जो कि विशेष करके लड़कियों में। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा, वो सारी चीज़ें अपन पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते जाएंगे। अब लगातार पुरानी क्लासेस देख लो। एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, वो क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। अगला क्वेश्चन नंबर 62, ब्यूबोज आर। कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ब्यूबोज जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। BUBOES, ब्यूबोज आर। ब्यूबोज क्या है? एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड, एनलार्ज टेंडर आर्टरीज, एनलार्ज बोन या टेंडर मसल। टेंडर का मतलब होता है रेड, ठीक है, टेंडर रेड। एनलार्ज मतलब बड़ी हुई या मोटी हुई टेंडर लिम्फ नोड को कहते हैं क्या? एनलार्ज टेंडर आर्टरी को कहते हैं क्या? एनलार्ज बोन को कहते हैं, बोन कभी एनलार्ज ज़्यादा होती नहीं है। टेंडर मसल को कहते हैं क्या? तो यहाँ पर जो है सही आंसर ब्यूबोज जो है एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड को कहा जाता है। क्या कहता है? इसको कहते हैं एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड को। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। सुना भी नहीं होगा, और हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि आपके नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारी पुराने क्लासेज में और जो है इनमें आगे आने वाली क्लासेज में, और इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक और ओल्ड पेपर में समाहित हो जाए। SGPGI की जो भी तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसके लिए SGPGI के विशेष करके SGPGI के लिए मॉडल पेपर हमने बनाकर तैयार कर दिए हैं। बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल में बता दूँगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उसको ज्वाइन। SGPGI के लिए 5 मॉडल पेपर बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले, ठीक है। मतलब
क्रांतिकारी रूप से काम चला है। इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ओल्ड पेपर आपको मैं फ्री में दे दूंगा। 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही पाएँ, ठीक है। मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड विदिन 2 मिनट आपको मिलेंगे, ये गारंटी, ठीक है। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बार बार नहीं कहूँगा, फटाफट से मैसेज कर देना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि 5 स्टार क्वेश्चन। व्हेन परफॉर्मिंग ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग, जी हाँ, कोई भी पेशेंट है उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर उस ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग कर रहे हैं, मतलब उस ट्यूब में जो है अपन सक्शनिंग कर रहे हैं सक्शन मशीन के द्वारा। तो वहाँ पर पूछा है कि कैथेटर सक्शन कैथेटर जो है वो कितने टाइम तक जो है लगातार अपन उसका सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 मिनट, 10 से 15 सेकंड, 3 से 4 मिनट, 5 से 10 सेकंड। तो ये मिनटों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, पेशेंट मर जाएगा। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा रखी, ठीक है। वहाँ पर जो है वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा। कौन सा होगा? वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होने के कारण हाइपोक्सिया में चला जाता है पेशेंट, यदि लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो मैक्सिमम पूछा जाए तो 15 सेकंड होता है वैसे मैक्सिमम, मतलब, लेकिन 10 सेकंड तक ही करते हैं। 5 से 10 सेकंड करेक्ट आंसर है। जब भी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में सक्शनिंग की जाती है तो 5 से 10 सेकंड के लिए की जाती है। करेक्ट आंसर है 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में अवश्य छाप लेना। अगला क्वेश्चन, एसिनिक सेल कार्सिनोमा इज रिलेटेड विद। एसिनिक सेल कार्सिनोमा जो है, एसिनिक सेल का पाई कहाँ जाती है, ये आपको पता होगा तो सीधा आराम से कर भी सकते हैं। एसिनिक सेल का जो कार्सिनोमेन कैंसर होता है वो किससे रिलेटेड है? यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है क्या, ओवरी से रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड? तो मैं आपको बता दूं ये पैरोटिड ग्लैंड में मुख्यतः होता है, अधिकतर होता है पैरोटिड ग्लैंड में। अब बता दी पैरोटिड ग्लैंड कौन सी होती है, फटाफट से आंसर दीजिए, जितने भी साथी जुड़े आप पता चलेगा दिमाग कितना चल रहा है आपका, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो सभी के डी आंसर आ रहे हैं, क्या सही है? डी, पैरोटिड एक सलाइवरी ग्लैंड है, बिल्कुल है। एसिनिक सेल कार्सिनोमा जो होता है सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है, और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब डिडेक्टिक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई नहीं पढ़ाया होगा आज तक, आपने सुना भी नहीं होगा, आज बता देता हूँ ना, टेंशन मत लो। डिडेक्टिक्स क्या है? डिडेक्टिक्स तो टीचिंग होते हैं क्या, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या सर्वेइंग। बहुत बढ़िया, डिडेक्टिक्स, ठीक है। पहली बार सुन रहे होंगे, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डाले हुए, टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में सीधे छपने को मिले। ये यूपीपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर है, आपको बता देता हूँ, डिडेक्टिक्स का मतलब होता है, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, सॉरी बी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना किसका? टीचिंग और लर्निंग का। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी, सीधा याद रखना, डिडेक्टिक्स इज मीन्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एट विच टेम्परेचर शुड बी डीपीटी वैक्सीन स्टोर। चलिए, मूड फ्रेश करने के लिए एक इजी क्वेश्चन आ गया, सभी को आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में, फटाफट से बता दीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ और सिर्फ पोलियो, कौन सी? पोलियो वैक्सीन। 2-3 चीज़ें जो है कोल्ड चेन से रिलेटेड बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, ठीक है। एक तो था मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होती है? तो पोलियो। दूसरे नंबर पर होती है मीजल्स, ठीक है। पोलियो और मीजल्स दोनों नाम याद रखने। मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव कौन सी होती है, मतलब ज़्यादा ठंड से कौन ख़राब हो सकती है? मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव जो होती है वो होती है आपकी डीपीटी और टीटी। तो -20 तो होगा ही नहीं, तो अब आपको बताना है 0 डिग्री पे भी नहीं कर सकते इसको, ये जो है आपके फ्रीज सेंसिटिव है, और 20 डिग्री पे करेंगे तो फिर काय का। तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में डीपीटी का जो है स्टोरेज किया जाता है, डीपीटी वैक्सीन का। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज मोस्ट अफेक्टेड इन इंडिविजुअल विद टाइप 1 डायबिटीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ में जो है पेशेंट है कोई, उसका जो है कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड साइकिल। बहुत बढ़िया। तो जब भी डायबिटीज़ टाइप फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है मोस्टली अफेक्ट होती है, कौन सी? ग्लाइकोजेनेसिस की। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए, कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टेलाइज्ड बाय। ये भी जो है यूपीआर VUNL में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पुराना आया हुआ क्वेश्चन। एंडोस्कोपिक कैथेटर जो है उसको किससे स्टेलाइज करते हैं? 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके वो भी छाप लेना, बहुत ही ज़बरदस्त। एंडोस्कोपिक जितने भी होते हैं उनको 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से अपन जो है स्टेलाइज करते हैं। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। जब भी एंडोस्कोपिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एंडोस्कोपिक कैथेटर हो चाहे और कोई हो, तो वहाँ पर 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सीधा जो है आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओम कंप्लीट ऑन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके वो भी छापना। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी फर्टिलाइज्ड ओम होता है जिसको अपन जाइगोट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जाइगोट का जो है
जो यूट्रस होती है ना उसकी इनर लेयर जिसको अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं वहाँ पर इम्प्लांट होता या वहाँ पर आकर जुड़ जाना उसको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये पूछा है कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो कब तक वहाँ पर आकर जुड़ जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कब तक हो जाता है। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन के जो है 11वें दिन तक हो जाता है। कौन सी 11th डे तक, बी इज करेक्ट आंसर। 11वें दिन तक जो है इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। द VDRL जिसको फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, या वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो ये जो है टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। आज मैंने होमवर्क आपको दिया नहीं था, तो ये जो है आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। कल की क्लास में जो है मैं देखूंगा कौन कौन सही क्लास जो है कौन कौन सही आंसर दे रहा है। एजीबीजे से रिलेटेड एक बड़ी खबर है जिसका वीडियो भी आप आज शाम को मिल जाएगा। कल शाम को 5 बजे वापस क्लास होगी, क्लास नंबर 68। तो आप उस समय भी जरूर जुड़े, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उनको भी जोड़ें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। इसके साथ साथ अभी तक आपने जो है पीजे क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो आज ही ले लीजिएगा, जो कि एग्जाम में 100% छपने वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 969465। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, राइटिंग यहाँ पर जो है स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए सुधार करेंगे। 9694654557। इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कहाँ पर? व्हाट्सएप मैसेज ओनली। जो भी कॉल करेगा सीधा ब्लॉक, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना, 2 मिनट के अंदर अंदर आप जैसे ही पेमेंट कर देते हो 299 रुपये लगेंगे, ठीक है। और ओल्ड पेपर जो है आपको ESIC के 10 ओल्ड पेपर फ्री मिलेंगे। SGPGI के ओल्ड पेपर नहीं, मॉडल पेपर जो है हम बना रहे हैं, जो कि टेस्ट सीरीज़ के रूप में है, वो आपको जल्दी मिलेंगे, हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी तो आपको 2 मिनट के अंदर जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो बातचीत होगी। तो आप जो है 969465 स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर लिख देता हूँ नंबर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना। 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको जो है PDF भेज देगी। आप उसको अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम तक पढ़ें और सिलेक्शन लेके आए और हमें जो है बताएं सिलेक्शन लाके, यहाँ सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। फिर अपन जो है अच्छे से मीटअप भी करेंगे बढ़िया वाला। बस हमारा एक ही ध्येय है कि आपका सभी लोगों का सिलेक्शन हो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, और साथ ही साथ जो है पढ़ाई पर विशेष फोकस करें। ESIC, DSSB, RRB और जो है SGPGI और NHM की भर्ती है, ये जल्द आने वाली है। मतलब विदिन 2 मंथ जो है आपके सारे एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो आपको बस अब तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए पीजे क्वेश्चन बैंक आज ही खरीद लीजिएगा। और भी इनिशिएटिव करते रहेंगे, आपके लिए सारे स्टडी मटेरियल लेके आते रहेंगे। आप लगातार जुड़ते रहें और खरीद लीजिएगा फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज करके। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास में, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच।